नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी रात्रि 8:43 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में सूर्य के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर, ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में होंगे। मलमास और खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ और धार्मिक मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्यदेव अत्यंत बली होते हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल
धन के भाव में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल, जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2-12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस, आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहां देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहाँ से मिलेगा? शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से, एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भावों से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल 13 फरवरी तक सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आप स्वयं देखिए कितना अद्भुत और विलक्षण ग्रहों का गोचर है आपकी कुंडली में। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध। बुध का गोचर
कुंडली के सप्तम भाव में है। 7 फरवरी तक यहाँ पर बुध का गोचर होगा और 18 जनवरी को बुध मार्गी हो जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र 22 जनवरी से 15 फरवरी तक कुंडली के नवम भाव में गोचर करेंगे और शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव में ही शनि का गोचर रहेगा। देवगुरु कुंडली के दशम भाव में है, राहु एकादश में है, मंगल 12वें भाव में है। अब आप देखिए, ग्रहों का एक ग्रह मालिका योग बन रहा है, यानी सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे हुए हैं। कोई भी भाव खाली नहीं है। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश सभी भाव में कोई न कोई ग्रह विराजमान है और जब ऐसी स्थिति होती है तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, बुध से दूसरे भाव में है सूर्य। बुध को बल मिल रहा है सूर्य से। सूर्य से दूसरे भाव में है शनि और शुक्र। सूर्य को बल मिल रहा है शनि और शुक्र से। शनि और शुक्र से दूसरे भाव में हैं देवगुरु। तो शनि और शुक्र को कहाँ से बल मिलेगा? देवगुरु से। तो इस तरह से सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपकी कुंडली में है सूर्य का और साथ ही साथ सूर्य के साथ साथ बुध का भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य अष्टम भाव में है और अष्टम भाव के स्वामी है शनि। शनि से सूर्य को बल मिल रहा है। पहली बात तो ये कि अष्टम भाव में सूर्य पर कोई प्रभाव अष्टम भाव का नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जब यहाँ पर सूर्य अत्यंत बलवान स्थिति में है और सूर्य को शुक्र और शनि का बल मिल रहा है तो अष्टम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं। चूँकि शनि भाग्य भाव में गोचर करते हुए अष्टम के स्वामी हैं और शनि अष्टम भाव के कारक भी होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या आप पेट्रोल डीजल गैस का काम करते हैं या फिर आप ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं या आप मेटल मेडिसिन का काम करते हैं या फिर आप केमिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन का काम करते हैं। और चूंकि राशि के स्वामी आपके बुध हैं, आप शेयर मार्केट से भी जुड़े हो सकते हैं। आप टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग से जुड़ सकते हैं। आप मेडिकल और सर्जरी से भी जुड़े हो सकते हैं। आप डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग, ऑडिट का क्षेत्र या टैक्सेशन के क्षेत्र से भी आप जुड़े हो सकते हैं। और जो भी जातक इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए सूर्य का गोचर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और सूर्य पराक्रम भाव में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ आपके साथ है। सूर्य के बल, सूर्य क्या है? सूर्य हैं
आत्मा, आत्मबल, विल पावर, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी कार्य करने की क्षमता, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य से मंगल हैं त्रिकोण पर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ तो सिर्फ इतनी बात करेंगे कि मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, शासन प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में, विदेश सेवा में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप विदेश जा सकते हैं, जॉब मिल सकती है आपको। और आपके राशि के स्वामी बुध हैं जो कि व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा। लाभ भाव में राहु का गोचर है और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो लाभ भाव में अगर गोचर करें, एकादश में गोचर करें, तो राहु से ज़्यादा कोई लाभ दे ही नहीं सकता। राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। तो धन आपको मिलेगा कहाँ से मिलेगा? विदेश से मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, बुध की कार्यकत्व से मिलेगा, बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट का क्षेत्र, या इंश्योरेंस का क्षेत्र, या फिर ऑडिट, टैक्सेशन, या फिर शेयर मार्केट, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मंगल और सूर्य त्रिकोण पर हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे के बल को बढ़ा देते हैं। देखिए, सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर मंगल और मंगल से नवम पर सूर्य, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हुए, दोनों एक्टिवेट होंगे। मंगल जब एक्टिवेट होंगे, मंगल कहाँ है? मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कंपटीशंस का, नौकरी का। और मंगल कहाँ बैठे हैं? विदेश भाव में बैठ करके छठे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। जब मंगल एक्टिवेट होंगे, आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इन सब क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जाकर के देश का नाम रोशन करेंगे, नाम, यश और धन प्राप्त करेंगे। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। फायर रिलेटेड वर्क्स में आपको जॉब मिल सकती है। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिल सकती है। ऐसे जो भी कार्य जिसमें साहस पराक्रम की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत ही बेहतर योग बनेगा। और राहु को बल किससे मिल रहा है? मंगल से मिल रहा है। यानी आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर अचानक से इतना धन प्राप्त करेंगे जो आपकी कल्पना के परे होगा। और यहां पर शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं शनि के साथ। शनि शुक्र के परम मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। शुक्र परिवार के कारक हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं। शुक्र संतान के कारक हैं। गुरु दशम में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर। गुरु भी धन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। शनि का बल मिल रहा है, गुरु का बल मिल रहा है, तो आपके विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा और धन प्राप्ति का तो प्रबल योग बनेगा। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में जो हर जातक की कुंडली में बनता है, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं होती। अभी मैंने आपसे बताया कि आपके राशि के स्वामी बुध का भी उतना ही महत्व है
आपके कुंडली में बुध उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितना कि सूर्य। और मैंने आपसे कहा था कि ये मैं बताऊंगा क्यों। हर व्यक्ति की कुंडली में एक भाव ऐसा होता है जिस भाव से उसके जीवन में राजयोग बनता है। जब राजयोग बनता है तो राजसी वैभव, धन, सम्मान, मान, यश, स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, ये होता है राजयोग। अब आप यहाँ देखिए राजयोग कहाँ और कैसे बन रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुंडली में जब 159 कोई भी ग्रह 1, 5 और 9 इस स्थिति में होता है तो राजयोग बनता है। आपके कुंडली में चतुर्थ भाव से ये राजयोग बन रहा है। देखिए चतुर्थ भाव से आप सूर्य को काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। चतुर्थ भाव से पंचम पर हैं सूर्य और 5, 6, 7, 8, 9 चतुर्थ भाव से नवम पर है मंगल। तो कुंडली का चतुर्थ भाव जो है ये आपके लिए राजयोग कारक है। अब राजयोग कहाँ से मिलेगा? तो राजयोग आपको मिलेगा चतुर्थ भाव की चीजों से और चतुर्थ भाव के स्वामी से। चतुर्थ भाव की चीजें क्या हैं? माता, मातृभूमि, आपका परिवार, इन चीजों से आपको राजयोग मिलेगा। आप करके देखिए, माता का जितना आप सम्मान करेंगे, माता का जितना आप ध्यान रखेंगे, मातृभूमि से जितना आपका लगाव होगा और अपने परिवार का जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जीवन में उन्नति करेंगे, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। और चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव होता है जनता का, पब्लिक सर्विस, जन सेवा। आप जितना करेंगे, राजनीति में आप जुड़ेंगे, अगर राजनीति में जुड़े हुए हैं तो जितना आप पब्लिक के टच में रहेंगे उतना ही आपका स्टेटस ग्रो करेगा। और कहाँ से राजयोग बनेगा? राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? बुध। बुध की चीज़ों से आपको स्टेटस प्राप्त होगा, राजयोग प्राप्त होगा। बुध कहाँ है? सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? व्यापार। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं समझाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्सर व्यक्ति ये कहते हुए पाए जाते हैं कि यह मेरा विवाह जैसे हुआ मेरी भाग्योन्नति हुई, या मुझे संतान की प्राप्ति जैसे हुई मेरा भाग्योदय हो गया। तो यहां क्या है? बुध सप्तम में बैठे हुए हैं। भाग्योन्नति आपकी कहां से होगी? जब आपका विवाह हो जाएगा। विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन को जितना आप मधुर बना करके रखेंगे, लाइफ पार्टनर का जितना अधिक आप केयर करेंगे, उतना ही अधिक आपको राजयोग का लाभ मिलेगा। देखिए मैं बात तो कर रहा हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन पर, लेकिन ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो अगर आपने समझ लिया आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किस भाव से आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, कौन सा ग्रह आपको राजयोग दे रहा है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, अब देखिए आपका स्टेटस एकदम से बदल जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा एकदम से बढ़ जाएगी। बुध की चीज़ों से, व्यापार से, आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस से, ट्रैवलिंग से, मार्केटिंग से, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़िए और देखिए आपका स्टेटस ग्रो करता है कि नहीं। तो ये सामान्य सी
कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं, आप करके देखिए। और सूर्य का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप सूर्य का उपाय करके देखिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।